सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बच्चा पार्टी। चलिए लेट्स डू फ्यू न्यूमेरिकल ऑन दिस। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। मान लीजिए आपके पास क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको आया कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन से आप लोग ले रहे हैं 124 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस। क्लियर बेटा? क्वेश्चन समझ आया सभी को? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 124 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस। अब आप लोगों को निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा बेटा सभी लोग। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोगों को क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 124 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग कहां से शुरू कीजिए, 1 मोल से। कैन आई राइट लाइक दिस कि 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस। ध्यान दीजिएगा बेटा कि 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस किसके बराबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए कि आपको निकालना क्या है और आप लोगों को गिवन क्या है। आप लोगों के निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। दैट मींस कि आप लोगों को एक्सप्रेस करना है 1 मोल को किसमें, नंबर ऑफ एटम्स में, राइट बेटा? और आप लोगों को गिवन क्या है, मास। अब जो चीज आप लोगों को गिवन है दैट शुड बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और जो आप लोग निकालना चाहते हो दैट शुड बी प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड। ये सिंपल आप लोगों का मेथड है, यूनिटरी मेथड, जो आप लोगों ने 7th 8th 9th क्लास आप लोग करते रहे, राइट बेटा? चला जाए आगे। सो 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जो हमें चीज निकालनी है वो राइट हैंड साइड में किसके बराबर है, यस इट इज इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये खुद क्या है, मॉलिक्यूल है, तो आंसर भी किसमें आएगा, मॉलिक्यूल्स में आएगा। एम आई राइट? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। क्लियर है सभी को? श्योर? चलिए फिलहाल हम लोग मॉलिक्यूल्स ही निकालते हैं पहले, राइट? एटम्स निकालने से पहले आप लोगों को क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। अगर वो चीज मॉलिक्यूलर फॉर्म है तो आप लोगों को पहले उसके मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। चलिए अब इस तरफ हम लोगों को क्या चाहिए, जो हम लोगों को गिवन है दैट इज मास। अब 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस इन टर्म्स ऑफ मास किसके बराबर होगा, यस वेरी गुड। अब कौन बताएगा व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस? एटॉमिक नंबर इज 15। अभी आप लोगों को रूल तैयार करवाया था, क्या आएगा, डबल से एक ज्यादा तो कितना आ जाएगा, 31। इज इट क्लियर? और कितने हैं हमारे पास एटम, 4, तो 31 into 4 कितना आ जाएगा, दैट विल बी 124। एम आई राइट? सो 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस इन टर्म्स ऑफ मास किसके बराबर आएगा, उसके मोलर मास के 124 ग्राम्स। सो 124 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल्स। सभी को क्लियर है बेटा? ये चीज समझ आता है, ये चीज वेरी गुड। तो कितने मॉलिक्यूल्स आए, इतने मॉलिक्यूल्स। डन। यही हम लोगों को निकालना था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 124 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। तो हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूल्स तो आ गए, मॉलिक्यूल्स तो आ गए आप लोगों के पास, राइट बेटा? अब हम लोगों को निकालने हैं एटम्स। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, कौन बताएगा कि फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी क्या है? वेरी गुड। कौन बताएगा एटॉमिसिटी क्या है? वेरी गुड। क्या आंसर आया, 4। कितने एटम्स हैं, 4। तो क्या आएगा, Na into 4 एटम्स। तो ये मेरे पास क्या आ गए, एटम्स आ गए। डन बेटा? क्लियर? श्योर? चला जाए आगे। चलिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आप लोगों को 124 की जगह पर मैं कर देता 62 ग्राम्स। सारा क्वेश्चन सेम है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 124 की बजाय 62 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस। तो क्या करते हैं, यहां तक सेम, यहां तक क्या करते हैं, सेम करते हैं कि 124 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस में कितने मॉलिक्यूल्स आए, मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स आए। डन। तो मुझे क्या निकालने हैं बताइए, 62 ग्राम्स में। तो यहां पर ये क्वेश्चन समझ आया सभी को बेटा? इतना क्लियर है सभी को? श्योर? तो ये आपके पास आंसर आ गया फर्स्ट हाफ का। अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, और मैंने अभी वहां पर क्या लिख दिया है, 62 ग्राम। एटम्स निकालने से पहले आप लोग क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो लेट्स सी 124 ग्राम में इतने हैं, 1 ग्राम में कितने होंगे, सभी ने यूनिटरी मेथड कर रखा है। बाय 124 आप लोगों के पास क्या आ गया, ये इतने मॉलिक्यूल्स आ गए बेटा। श्योर? आप लोगों को निकालना है 62 ग्राम्स में, तो 62 ग्राम्स में कितने आ जाएंगे, 124 into 62। एम आई क्लियर? सबको समझ आया? तो कितना आया, 62 by 124 किसके बराबर आएगा, यस 1/2, 1/2 और 0.5 into Na मॉलिक्यूल्स।
तो आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, इसमें आ गए 62 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस। अगर मॉलिक्यूल्स इतने आए तो एटम्स कैसे निकालेंगे? अगेन एटॉमिसिटी कितनी है? 4 है, तो 0.5 into Na into 4 एटम्स। Am I clear? डन। ये मल्टीप्लिकेशन आप लोग चाहे तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप लोग इसको 6.02 × 10⁻23 लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। डन। और न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोग याद रखिए कि आप लोगों को 6.02 लिखने की जरूरत नहीं है, आप 6 कंसीडर कीजिए उसे। सिंपल क्या कंसीडर कीजिए? 6 कंसीडर कीजिए into 23 into 4। Am I right? तो ये गया बेटा इसके साथ, तो कितना आंसर आया बताइए? 6 2 12 into 10⁻23 एटम्स। डन बेटा। Am I clear? समझ आया सभी को? श्योर? पक्का? चलिए अब अगर हम लोग चाहें तो इसी क्वेश्चन को एक शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे? यहां से अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो मैंने 62 ग्राम्स में क्या निकाले? मैंने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स निकाले। मैंने कितने आए मेरे पास? डन। श्योर? अब चलिए एक और ट्रिक से इसको किया जा सकता है, लेकिन वो करने से पहले लोग एक छोटा सा काम और करते हैं। वो क्या है कि आप लोगों को एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे देता हूं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, से आप लोग निकालिए इन 62 ग्राम्स। यही क्वेश्चन है, 62 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस। आपको 62 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? अभी सिर्फ मोल्स। ध्यान दीजिए बेटा सभी लोग, 62 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस में आप लोगों को क्या निकालने हैं? मोल्स। आज के एग्जांपल और आज का टॉपिक कर लेने के बाद आप लोग ऑलमोस्ट हर तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे अपने मोल कंसेप्ट के ऊपर। सो प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड एवरीवन। डन बेटा। तो कैसे करेंगे आप लोग? अगेन नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को निकालने हैं, तो वो कहां आएंगे? राइट हैंड साइड पर। यस। और जो चीज पता है वो लेफ्ट हैंड साइड पर। लेकिन क्वेश्चन कहां से शुरू करेंगे? यस। क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर 1 मोल? वहीं से शुरू कीजिए आप लोग। 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पर क्या है? मास। किसके बराबर आएगा? मास के हिसाब से 124 ग्राम्स के अभी हम लोगों ने निकाला था। डन। लेकिन इसमें हम लोगों को निकालने क्या है? मोल्स, और पता क्या है? ग्राम्स। जो चीज निकालनी है वो लेफ्ट हैंड, वो राइट हैंड साइड पर, जो पता है वो लेफ्ट हैंड साइड पर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 124 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल टू 1 मोल। इसके बराबर आएगी 1 मोल की। डन। क्लियर? तो 1 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस किसके बराबर आएगा बताइए? 1/124 मोल्स के। डन। मुझे किसके बारे क्या निकालना है? यस। देयरफॉर 62 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस किसके बराबर आएगा बताइए? यस, 124 इंटू 62। डन बेटा। तो किसके बराबर आएगी? 1/2 और 0.5 मोल्स। डन बेटा। आ गया बेटा? तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 0.5 मोल्स। डन। चला जाए। अब जो ट्रिक है वो क्या है कि जब भी आप लोगों को बेटा कोई भी क्वेश्चन आता है इस मोल कंसेप्ट से रिलेटेड, तो कोशिश कीजिए कि पहले आप उसके मोल्स निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? मोल्स। अगर आप लोगों को यहां से इन शॉर्ट मोल्स निकालने हो तो आप लोग कैसे निकालेंगे? यहां से आप लोगों ने क्या निकाले? मोल्स निकाले हैं। कैसे निकाले हैं? 62/124। डन। 62 यहां पर क्या था बताइए? ये था जो आप लोगों को मास गिवन था, दैट इज योर गिवन मास। एम आई राइट? 124 क्या था? P4 का मोलर मास। 1 मोल ऑफ P4 इज इक्वल टू 124, दैट इज वो उसका क्या था? मोलर मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। एम आई राइट? दैट मींस इन शॉर्ट अगर आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे तो उसका फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। डन। क्लियर? पक्का? श्योर? चलिए, दैट मींस अगर आप लोगों को इसी क्वेश्चन को इन शॉर्ट करना था तो आप लोग पहले क्या निकाल लेते? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते। तो नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों के पास कितने आए? 62/124, दैट इज 0.45 मोल्स आ गए बेटा आप लोगों के पास। डन बेटा। अब एक निकालना क्या था? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बताइए? वेरी गुड। किसी भी चीज के यहां पर आप लोग क्या कह सकते हैं कि 62 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल टू दिस मेनी मोल्स, और 1 मोल, किसी भी चीज के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
तो क्या आएगा 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स, मोल हटा दीजिए, वहां पर क्या लगा लीजिए, मॉलिक्यूल्स लगा लीजिए। एम आई राइट? डन, श्योर। और अगर एटम्स निकालने हैं तो उसकी एटॉमिसिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या एटॉमिसिटी है फास्फोरस की? यस, कितनी है? 4। तो इंटू 4 एटम्स कर दीजिए। एम आई राइट? आंसर आ जाएगा सभी का? वेरी गुड। सो आंसर विल बी 0.5 इंटू Na इंटू 4 एटम्स। मैच कीजिए। डन। सो दिस इज द लॉन्गर वर्जन एंड दिस इज द शॉर्टकट मेथड। डन। तो ये आप लोगों के लिए क्या आ जाएगी, ट्रिक है कि आप लोग इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए बाय द फार्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास एंड देन यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? श्योर? चला जाए आगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। एरिया पक्का? श्योर? चलो चले रेज दिस। चलिए मैं रेज करता हूं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको हम लोग से 11 पॉइंट हम लोग चेंज करके क्या लिख देते हैं यहाँ पर 11.2 लीटर ऑफ ओजोन एट एनटीपी। अभी सभी को पता लग गया एनटीपी क्या है? हाँ, ये लिख लीजिए बेटा, व्हाट इज एनटीपी और एसटीपी। ये कौन सी कंडीशन है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसमें टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस और इट इज 273 केल्विन और 273.15 केल्विन टू बी वेरी प्रिसाइज। और प्रेशर कितना होगा यहाँ पर? दैट इज 1 एटमॉस्फेयर्स और 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। डन। क्लियर? डन। 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। डन। क्लियर बेटा? और 760 टॉर और 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, ऑल दैट, वो सारा क्या है आप लोगों की कंडीशंस है फॉर एसटीपी एंड एनटीपी। डन बेटा? क्लियर? चला जाए आगे। ये आप लोगों ने 10th में ऑलरेडी पढ़ रखी है, इसीलिए मैं इनको आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रहा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर ऑफ ओजोन एट एनटीपी। अगेन क्वेश्चन कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट विद 1 मोल अगेन। मैंने क्या बताया, अगर क्वेश्चन आए तो कहां से शुरू कीजिए? 1 मोल से। बेसिक क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं, जब आप लोग एक स्टार्टर लेवल पे हैं, अभी आप शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे कीजिए आप 1 मोल ऑफ ओजोन। डन। अब आपको निकालने क्या है? नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, पता क्या है? वॉल्यूम। तो जो चीज निकालनी है वो राइट हैंड साइड पर। अब बताइए इन टर्म्स ऑफ नंबर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 मोल ऑफ ओजोन किसके बराबर है? वेरी गुड, किसके बराबर है? एवोगैड्रो। अब क्यों ये क्या है? मॉलिक्यूल है, तो आंसर किस में आएगा? मॉलिक्यूल्स में आएगा ना बेटा। तो कितने मॉलिक्यूल्स आया? Na मॉलिक्यूल्स। इज इट फाइन? चलिए अब बताइए, पहले आप लोग मॉलिक्यूल्स में निकालिए सभी चीज, एट द एंड हम लोग एटम्स में चेंज कर लेंगे। डन। अब हमें इस तरफ क्या चाहिए? जो गिवन है वो क्या है? वॉल्यूम। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी और एसटीपी ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ, यस, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 22.4 लीटर्स। डन। 1 मोल मींस 22.4 लीटर्स। डन बेटा, ऑफ ओजोन। किसके बराबर है वो? इतने मॉलिक्यूल्स के। क्लियर है बेटा सभी को? आई होप आप लोगों को क्लियर है। श्योर? अब देयरफॉर अगर आप बात करें तो 1 लीटर किसके बराबर आएगा? Na बाय 22.4 लीटर्स। इतने मॉलिक्यूल्स आ गए आप लोगों के पास। अब अगर आपको निकालना है किसमें? 11.2 लीटर्स में, तो कितना आएगा बताइए? Na बाय 22.4 इंटू 11.2 मॉलिक्यूल्स। तो आई होप आप लोगों का आंसर आ गया। 11.2 डिवाइड बाय कितना आएगा? 1/2 अगेन। 1/2 मींस 0.5 Na मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स आ गए तो क्या निकालना है? एटम्स। कौन बताएगा इसकी एटॉमिसिटी क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, यस। कितनी एटॉमिसिटी है? 3 है। 3 एटम्स हैं तो 3 एटॉमिसिटी। तो 0.5 इंटू Na इंटू 3 एटम्स। तो दिस विल बी योर आंसर। मैंने सॉल्व करना सिखा दिया आप लोगों को, आप लोग कैसे कर सकते हैं। आई होप आप लोग कर लोगे अभी। ओके बेटा, कर लेंगे सभी लोग। चलिए, सो ये आप लोगों के पास क्या आ गए? एटम्स आ गए। चला जाए आगे। अब अगर इसी क्वेश्चन को आप लोगों को शॉर्टकट मेथड में करना है तो अब आप लोग कैसे करेंगे? ध्यान देना बेटा, वहां पर मैंने क्या बताया कि आप लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाले हम लोगों ने? गिवन मास अपॉन मोलर मास। डन। अब मोल को आप लोग एक्सप्रेस कर सकते थे 3 तरीकों से। कौन कौन से? मास, वॉल्यूम एंड नंबर्स।
डन। तो ये हुआ तरीका मोल्स निकालने का अगर आप लोगों को मास गिवन है। सिमिलरली अगर आप लोगों को वॉल्यूम गिवन है, अगर आप लोगों को वॉल्यूम गिवन है तो आप लोग अगेन नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं बाय अ शॉर्टकट वे। और वो क्या तरीका होगा, अगर वॉल्यूम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होगा, गिवन वॉल्यूम जस्ट लाइक योर गिवन मास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन योर मोलर वॉल्यूम, और योर कितना वॉल्यूम हमारे पास है 22.4 लीटर्स एट एनटीपी और एसटीपी। ध्यान रखिएगा अगर आप लोगों को वॉल्यूम लीटर्स में गिवन है तो यहाँ पर लीटर्स आएगा, अगर आपको वॉल्यूम मिलीलीटर्स में गिवन है तो यहाँ पर मिलीलीटर्स आएगा। जो यूनिट्स आप लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं वही यूनिट्स आप लोगों को यहाँ पर यूज करना है। सो ये हमारे पास एक ट्रिक थी अगर आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जब आपको मास गिवन होगा। क्या गिवन होगा, मास। और ये जब आप लोगों को क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। डन। तो क्या मैं इस ट्रिक को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, बताइए क्या आप लोग यहाँ पर इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं? आई होप आप लोग कर पाएंगे अपने आप। यस, लेट्स ट्राई। अगर आप लोग शुरू में क्या निकालते, नंबर ऑफ मोल्स निकालते किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यस 11.2 लीटर्स ऑफ ओजोन, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं आप लोग, देखिए गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स, क्योंकि आप लोगों को किसमें गिवन है, वो लीटर्स में गिवन है, तो कितना आता है, गिवन वॉल्यूम इज 11.2 लीटर्स, मोलर वॉल्यूम और 22.4 लीटर्स, तो कितने मोल्स आए आप लोगों के पास, 0.5 मोल्स बेटा। अब मैंने क्या सिखाया, अगर मोल्स आ गए, ट्रिक क्या है, मोल्स आ गए वहीं से सब कुछ निकाल सकते हैं। कैसे, 0.5 मोल्स आ गए आप लोगों के पास, तो मॉलिक्यूल्स बनाने हैं या मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, 1 मोल किसी भी चीज का किसके बराबर है, वेरी गुड, कितने मॉलिक्यूल्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी को समझ आ रहा है बेटा, पक्का। चलिए, तो इतने मॉलिक्यूल्स आए आप लोगों के पास। अब अगर आप लोगों को एटम्स निकालने हैं तो एटॉमिसिटी क्या है, कौन बताएगा, यस, एटॉमिसिटी इज 3, तो क्या आ जाएगा, इनटू 3 एटम्स, इन शॉर्ट। क्लियर है बेटा। सो ये रहा आपके पास इसका शॉर्टकट मेथड, और दोनों मेथड्स के आप लोगों को नंबर मिलेंगे, जिस मर्जी मेथड से कीजिए, दोनों में से आप लोगों को दोनों मेथड से नंबर मिल जाएंगे। चला जाए आगे बेटा, शैल आई प्रोसीड। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया है, सभी ने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए मेरेज कर दो बेटा। चलिए ये फॉर्मूलास आप लोग नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास पर मोलर मास, अगर मास गिवन है, अगर वॉल्यूम गिवन है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए इसके ऊपर। नाउ राइट ना क्वेश्चन, सभी लिखिए। क्वेश्चन क्या होगा आपके पास से, हम लोगों को निकालना है मास निकालते हैं। सो लेट द क्वेश्चन बी कैलकुलेट द मास ऑफ, राइट ना क्वेश्चन एवरीवन। से क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट द मास ऑफ, ये से 3.011 into 10⁻23 atoms of चलिए कार्बन। डन। आप लोगों को मास निकालना है 3.011 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का। डन। अब मैंने क्या बताया, अगर आप स्टार्टर लेवल पे हैं तो क्वेश्चन कोई भी आए कहां शुरू कीजिए, 1 मोल से। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, यस, कौन बताएगा किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके बराबर है। हमें निकालना क्या है वो देखिए, क्या निकालना है आप लोगों को, मास। गिवन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। निकालना क्या है, मास। जो चीज निकालनी है वो राइट हैंड साइड पर, जो चीज पता है वो लेफ्ट हैंड साइड पर। तो क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना है बताइए, 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू इट्स मोलर मास। इन टर्म्स ऑफ मास किसके बराबर है, मोलर मास के। अगर एटम है तो एटॉमिक मास, तो कितना है वो 12 ग्राम्स। आई होप सबको क्लियर है चीज बेटा, वेरी गुड। अब 1 मोल, इस तरफ हमें क्या चाहिए, नंबर्स की बात हो रही है, हमें नंबर्स हमें गिवन है, तो 1 मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर किसके बराबर है, किसी भी चीज का, एवोगैड्रो 6.022 into 23। डन बेटा। यस, ऑफ कार्बन एटम्स,
ये हम लोगों ने सबसे पहले किया था, किसके बराबर है 12 ग्राम्स के। डन। तो 1 एटम ऑफ कार्बन, कितने एटम्स हैं हमारे पास? डन। तो 1 एटम ऑफ कार्बन क्या आएगा मेरे पास, किसके बराबर आएगा 12.6.022 into 10⁻23। डन बेटा, इतने ग्राम्स के बराबर आ जाएगा। मुझे किसका निकालना है, देयरफॉर आई होप आप लोगों को क्लियर है सभी को ये चीज अभी। किसके बराबर आएगा बताइए, 12.6.022 into 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 3.011 into 10⁻23। Am I right? कर लेंगे सॉल्व, ये इसके साथ कैंसिल, इसके साथ कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। डन बेटा। तो कितना आया आप लोगों के पास बताइए, यस कितना आया 6 ग्राम्स। Therefore क्या लिखेंगे आप लोग 3.01 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन बेस 6 ग्राम। Am I clear? श्योर, पक्का, चला जाए आगे। चलिए अब इसका अगर आप लोगों ने शॉर्टकट तरीका करना है तो कैसे करेंगे, फिर वही चीज इस्तेमाल कीजिए कि अगर मैं पहले क्या निकाल लूं नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकालेंगे आप लोग, जैसे हम लोगों ने शुरू में बात करी कि 1 मोल को हम लोगों ने 3 फॉर्म एक्सप्रेस करा था, जिसमें से 2 फॉर्म्स आप लोग यूज कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकाले इन टर्म्स ऑफ मास, कैसे निकाला गिवन मास अपॉन मोलर मास। फिर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकाला और कैसे निकाला गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर्स इन टर्म्स ऑफ, अगर लीटर्स की बात हो रही है। डन। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, अगर आप लोगों को नंबर्स गिवन है तब आप लोग कैसे निकालेंगे मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैं पार्टिकल्स लिख रहा हूं, दीस पार्टिकल्स कैन बी मॉलिक्यूल्स, कैन बी एटम्स, कैन बी आयंस, कैन बी एनीथिंग, राइट बेटा, अपॉन आप लोगों का क्या आएगा एवोगैड्रो नंबर। याद रखेंगे सभी लोग, श्योर। तो क्या तरीका है, अगर आप लोग मोल निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आप लोगों को पार्टिकल्स गिवन है, दीस पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एटसेट्रा। डन बेटा, क्लियर। अपॉन क्या आएगा आप लोगों के पास एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23 और Na। Am I clear? श्योर। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर आप लोगों को शॉर्टकट तरीके से करना था तो कैसे करते, हम लोग इसी तरह से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गिवन है 3.011 into 10⁻23। Am I right? डन। और एवोगैड्रो कितना है 6.02 into 10⁻23। तो कितने आप लोगों के पास मोल्स आए, पहले डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 मोल्स। डन बेटा। तो यहां से आप लोगों के पास क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स इन 3.01 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। कितने मोल्स आ गए 0.5 मोल्स। अब निकालने क्या है एटम्स, अब ये खुद ही क्या है एटम ही है ना, तो यहाँ मॉलिक्यूल निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या आ जाएगा 0.5 into Na एटम्स। अब अगर आप लोगों को क्या निकालना है, उसका मास निकालना है, तो यहाँ से आप लोग मास भी निकाल सकते थे। अगर आप लोगों को क्या निकालना है मास, तो पहले आप लोग क्या निकाल लीजिए, जब आप लोगों ने मोल्स निकाल लिए, क्या निकाल लिया आप लोगों ने मोल्स निकाल लिए, कितने मोल्स आए, कितने मोल्स, मास निकालना है तो एक मोल ऑफ कार्बन का मास कितना है, वेरी इजी, 1 मोल ऑफ कार्बन इन टर्म्स ऑफ मास किसके बराबर है, उसके एटॉमिक मास के, इसके बराबर वो 12 ग्राम के, राइट, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ग्राम। Am I clear? Done? So सारे टॉपिक का सार क्या है कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकाल लीजिए, मोल्स निकाल लीजिए। अब मोल्स निकालने के बाद यू कैन कन्वर्ट दोस मोल्स इनटू एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनटू वॉल्यूम, राइट, जिस फॉर्म में आप लोग कन्वर्ट करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। Am I clear? श्योर, पक्का, वेरी गुड। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, और हम लोग कुछ और फॉर्मूलाज भी सीखेंगे। एक फॉर्मूला हम लोगों को और प्रैक्टिस करना है, दैट इज मास ऑफ 1 एटम, राइट, मास ऑफ 1 एटम। आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, जाते जाते आप लोग करके देखिएगा। क्वेश्चन रहेगा कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ से आप लोगों को निकालना है अगेन कार्बन, निकालिए। डन। तो मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला देके जा रहा हूँ, मास ऑफ 1 एटम। अगर आप लोगों को किसी के एक एटम का मास निकालना है तो फॉर्मूला आएगा बेटा, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक मास
अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ध्यान बेटा, इसी तरह से अगर आपको वो निकालना है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालना है किसी का, जिस तरह से मैंने ये फॉर्मूले बनाए आप लोग खुद बना पाएंगे आप लोग, ठीक है, आप लोग खुद ट्राई कीजिए, आप लोग खुद ये फॉर्मूलास बना पाएंगे। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल किसके बराबर आएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। बेटा तो ये दो फॉर्मूलास भी आप लोग साथ में ऐड कर सकते हैं। मास ऑफ किसी चीज के वन एटम का मास निकालना है तो एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ और छोटी छोटी चीजों को सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे नाउ, बाय। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया इस लेक्चर से। बाय बाय।